हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसे हैं आप सब, क्योंकि जान के बहुत खुशी होती है कि आप सब अच्छे हैं, आप सब बिल्कुल मस्त हैं, आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल मस्ती में चल रही है। और वैसे भी आजकल वेदर अच्छा हो गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो वैसे यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ वैसे वेदर तो यहाँ पे हमेशा ही नॉर्मल रहता है, लेकिन बातचीत होते रहती है तो वहाँ से भी पता चला मुझे ना कि नॉर्मल वेदर हो गया है। और बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना मुझे, तो उन लोगों से भी मैंने पूछा कि अब वेदर कैसा चल रहा है आपके यहाँ, तो उन्होंने भी काफ़ी बताया है कि धूप निकल रही है, अच्छा वेदर हो रहा है। तो काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो ठंड थी ना, तो ठंड से सब लोग परेशान हो गए थे बिल्कुल भी, क्योंकि झेलते झेलते काफ़ी टाइम निकल चुका था। अब लग रहा था कि अब कब ठंडी चली जाए। तो चलिए, ठंडी भी चली गई है, अब गर्मी की शुरुआत होगी बहुत जल्द ही होंगे। यहाँ पे देखिए कॉम लेके आ गए हैं बाबू, ये अपना कॉम कर रहे हैं। अपना कॉम करना है, कैसे कॉम करना है, कैसे करना है कॉम, बताइए तो कैसे करना है कॉम, कैसे कॉम करना है। हैंड में पकड़ के ऐसे करना है, बाबू तो देख ही नहीं रहा। हाँ, कैसे करना है, ऐसे करना है, और ऐसे ऐसे बापू को करना है। आईज में जा रहा है ना आपके बाल, सारा सारा बाल। ओ ठीक है, जाइए खेलिए, ये लीजिए कॉम। तो बाबू मुझे कॉम दे रहा था कि आप कॉम कर लो इधर बैठ के। वो वैसे भी ना कॉम कर रहा है जस्ट यहाँ बैठ के। देखो पूरा आईज में आ गया ना। ऐसे करते हैं, इधर से करते हैं। ओ माउथ पे नहीं करते हैं, हेयर पे करते हैं। आप टॉय से खेलिए, टॉय से खेलिए बेटा, टॉय से खेलते हैं ना। और कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था कि दी आपका ब्लॉग देखते हैं टाइम निकाल करके और आप रिप्लाई नहीं देते हो। तो मैं आपको बता दूं ना, आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी की रिप्लाई नहीं दूँ। मैं तो चाहती हूँ कि जैसे आपके मैसेजेस आते हैं ना, तो मैं थोड़ी देर में ही रिप्लाई कर देती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर किसी का रिप्लाई कर दूँ, लेकिन सॉरी कि अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन आप लोगों के जवाब देना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस करते हैं मुझसे। अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें से क्वेश्चंस निकल के आएंगे, और आपको पूछना भी चाहिए। नहीं पूछेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा किसी बात का। तो उनका ऐसा क्वेश्चन था ना कि उनके जैसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछे हुए हैं। तो मैंने सोचा ना कि ब्लॉग में ही इसका रिप्लाई कर देती हूँ, ताकि हर कोई देख ले। क्योंकि एक को मैं रिप्लाई कर दूंगी ना, तो हर कोई आके उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। तो ये भी हो जाएगा कि उनके रिप्लाई कर दिया मैंने, बाकी लोग रिप्लाई नहीं किए। तो वैसे सॉरी दैट मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर एक का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। अगर किसी का रिप्लाई नहीं गया होगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी चाहती हूँ, और हो सकता है कि थोड़ा लेट रिप्लाई जाए, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स की रिप्लाई ना करूँ। और मैं अभी जा रही हूँ परी को लाने के लिए। एक्चुअली वो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी के लिए गई हुई है नीचे, मतलब बगल में। वहाँ पे पार्किंग में वो लोग बैठ के ना 5-6 बच्चे और ग्रुप स्टडी करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी, इसलिए मैं भेज देती हूँ। वैसे वो घर पे अपना सारा होमवर्क कर ली थी, लेकिन फिर भी मैंने भेज दिया। वहाँ सब लोग पढ़ते हैं ना, सारे बच्चे, तो काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें। बैक ओके, दिस साइड ओके ओके। Yeah, you people are studying or eating? Both studying. Auntie is taking photo. Auntie photo. Oh wow. One time और लिखिए। मैं नहीं लिखूंगा one time. Auntie, she wrote very nicely. Auntie, she has
खेलने आए हो पढ़ने आए हो? पढ़ने के लिए खेलने के लिए आया ये स्टडी भी करता है परी आप अपना देखिए बेटा। यहाँ पे मेरे देवर आए हुए हैं, ये देवर लगते हैं। तो उनके घर में ना एक्चुअली आज उद्यापन हुआ है साईं बाबा व्रत का, तो वो प्रसाद लेकर के आए हुए थे। और ये उनका भतीजा है। तो बाबू जाइए तो चाचू के पास जाइए तो। और बाबू और परी इनसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। तो देखिए बाबू बिल्कुल भी नहीं रो रहा और इनके पास आराम से चला जा रहा। एक दिन और आपने इनको ब्लॉग में देखा होगा कि ये लोग रात के खाने पे आए थे हमारे घर पे, तो अक्सर आना जाना हो जाता है हमारे यहाँ पे। और बाबू देखिए कितना अच्छे से है और फ़ोटोशूट करवा रहा था यहाँ पे बाबू मेरे से। मैंने सोचा कि 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं आज के दिन। और परी भी चली गई है यहाँ पे। और परी और श्रेयांश है ये, उसकी बहुत अच्छी बनती है। एक सेल्फी हुई थी यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं। और बाबू काफ़ी टाइम तक खेल रहा था। उसके बाद मैंने सोचा ना कि सारे प्रसाद को मैं निकाल देती हूँ। तो देखिए जो प्रसाद आया ना, तो उसमें सबसे पहले मैंने बुक देखा कि बुक है, तो मैंने इसको पूजा वाले स्थान पे रख दिया है। बाद में मैं इसको रख दूँगी जहाँ भी रखना होगा। यहाँ पे अभी मैं साईं बाबा के फ़ोटो के पीछे में मैं रख रही हूँ। और उसके बाद से इसमें और भी कुछ है प्रसाद में। यहाँ पे ये है, तो ये ना पूड़ियाँ हैं। देखिए ये पूड़ियाँ हैं, बहुत सारी पूड़ियाँ भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, खीर है। तो ये मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। खीर भी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें इलायची डाल के बनी हुई है। और इसके अलावा ये सब्ज़ी है, मटर की सब्ज़ी है ये। तो ये प्रसाद है, प्रसाद के रूप में उन्होंने यहीं भेजा है। तो आप लोग भी प्रसाद ज़रूर खा लीजिए, भगवान का प्रसाद है, ना नहीं बोलते हैं बिल्कुल भी। और मैं ये आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि मैंने प्रसाद की थाली लगा दी है और आप लोग भी प्रसाद खा लिए। मैं भी जा रही हूँ खाने प्रसाद और अपने बच्चों को भी खिलाऊँगी। और उसके बाद मैंने सोचा कि ये लोग प्रसाद लेके आए हैं तो मैं खाली हाथ नहीं भेजूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास ना फ्रूट्स में 2 अनानास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि यहीं दे देती हूँ। तो इसी को मैंने प्लास्टिक में पैक कर दिया। और श्रेयांश को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो बोला कि लेते जाइए, मम्मा को दे दीजिएगा। तो बोल रहा था क्यों ले जाऊँ, मैंने बोला प्रसाद लेके आए हो तो लेते जाओ आप। तो यहाँ पे तो मैंने दे दिया। उसके बाद से बाबू बिल्कुल मायूस हो गया था क्योंकि इसके चाचू जा रहे थे, बाय कर ही नहीं रहा था। तो अब चाचू जाने लगे हैं, तो अब बाय बाय उनको हो रहा है, बिल्कुल भी वो बाय करते हुए निकल चुके हैं। तो ये लोग प्रसाद लेके ही मेन पर्पस था आने का। तो आज उनके घर पे उद्यापन हुआ था, तो मैं जा नहीं पाई थी ना, तो इस वजह से उन्होंने भेज दिया मुझे प्रसाद। और बाबू ने इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे, वो रोए जा रहा है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों, और सो के भी उठा हुआ है इसलिए रो रहा है, लेकिन रोता नहीं है एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि उसको भूख भी लगी होगी क्योंकि सो के उठा है, लेकिन कुछ खा ही नहीं रहा है। तो मैं जा रही हूँ हलवा बनाने के लिए। तो हलवा बना के मैं लाऊंगी, फिर इसको खिला के देखती हूँ कि ये चुप होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। और इसको कितना भी मनाने की कोशिश कर रही थी ना मैं, तो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था यहाँ पे। और बस गोदी में ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे लिटा रही थी इसको, ये परेशान हो जा रहा था। यहाँ पे मैं हलवा बना के लाई हूँ उसके लिए। मैंने सूजी को फ्राई करके पहले से ही रखा हुआ था जब ये सो रहा था, और तो मैंने फटाफट से बना लिया है। और यहाँ पे इसका मूड थोड़ा सा सही हो गया है बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि अब ये खा लेगा अच्छे से। और यहाँ पे बाबू का मूड ना बिल्कुल अब ठीक हो गया था। तो बाबू जितना खाना था उसने खा लिया है। उसके बाद से मैंने उसको फिनिश कर दिया, सोचा कि मैं ही खा के फिनिश कर देती हूँ। तो ऐसा ही होता है, मैं भी खाते रहती हूँ ना, तो बाबू अच्छे से खा लेता है देख देख के मुझे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छे से ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।